तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज नोन एज अल्फा कार्बन। ठीक, अब जनरली जब आप बुक्स में देखते हैं तो बड़े सिंपल से आपको डेफिनेशन मिलती है, फर्स्ट कार्बन अटैच टू द फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज अल्फा कार्बन। आप लिखना चाहें बिल्कुल लिख लीजिए, फर्स्ट कार्बन अटैच्ड टू फंक्शनल ग्रुप। ओके, एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास CH3 CH2 CHO, ठीक है, ये मैंने आपको एक कंपाउंड दिया। अब इस कंपाउंड में सबसे पहले आपने फंक्शनल ग्रुप ढूंढा, ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया CHO, क्लियर है। इसके साथ जो पहला कार्बन अटैच है कौन सा है, ये वाला कार्बन जो है ये फर्स्ट कार्बन है, इसी को आप कहते हैं अल्फा कार्बन। ठीक, और जो सेकंड कार्बन होता है उसे आप कहते हैं बीटा कार्बन। बात समझ में आई, अल्फा बीटा सिंपल सा है। चलिए बहुत बढ़िया, अब आपको अल्फा बीटा समझ में आ गया। लेकिन 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 खाली इतने से ही काम नहीं चलता। ठीक, और भी लिख लीजिएगा स्टार के साथ। अब देखिए कई बार क्या होता है कि ये तो फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से आपने बता दिया कि जो फर्स्ट कार्बन है, लेकिन कई बार आपके पास फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। जैसे आपके पास कार्बोकैटायन होगा, ठीक है, या आपके पास डबल बॉन्ड होंगे, वहां पे भी होता है। तो वहां पे कैसे करते हैं, तो लिख लीजिएगा द कार्बन अटैच्ड डायरेक्टली टू C प्लस इन कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन में C प्लस के साथ, कार्बोकैटायन मतलब इसमें C प्लस होगा, C प्लस के साथ जो कार्बन अटैच होगा उसे आप अल्फा कार्बन कहेंगे। ठीक है, और हमने पढ़ा था कार्बन फ्री रेडिकल, नोट करते चलिए। ठीक है, और डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जो अटैच कार्बन होगा वो भी यही होगा, या जो बेंजीन रिंग के साथ होगा। सारे एग्जाम्पल देखेंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक है, ओके, अब पहली चीज देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल अगर मैं लूं, तो मैंने आपसे कहा कि CH3 CH2 प्लस, ऐसे मैंने लिख दिया। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। ठीक है, अब हम किसको देख रहे हैं, अब हम C प्लस को देख रहे हैं। तो हमारा ये एक तरह से ग्रुप हो गया CH2 प्लस। ठीक है, इसके साथ जो अटैच है वो कार्बन मेरा कौन सा हो जाएगा, अल्फा कार्बन। बात समझ में आई। अच्छा, एक चीज यहीं पे और देख लो, अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड जितने हाइड्रोजन होंगे वो सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो यहां पे आप कहेंगे कि आपके पास 1 अल्फा कार्बन है और 3 अल्फा हाइड्रोजन है। बात समझ में आई। ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। चलिए देखिए, CH3 CH प्लस CH3। हाँ जी, अब आपको मुझे बताना है कि अल्फा कार्बन कितने हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपने देखा भाई हमारा C प्लस कहां है। अब C प्लस के साथ इधर भी कार्बन कनेक्टेड है और इधर भी कार्बन कनेक्टेड है। देख रहे हैं आप, दोनों कार्बन C प्लस से तो कनेक्टेड है, ये भी और ये भी। फाइन, तो ये दोनों ही हमारे अल्फा कार्बन कहलाएंगे। ऐसा नहीं कि एक ही होगा। ठीक, तो हमारे पास 2 अल्फा कार्बन, और अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए इस केस में, बिल्कुल सही कहा आपने, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, ओके, एक एग्जांपल और अब ये आपके लिए। अगर मैं आपसे कहूं CH3 और यहां पे लगा दूं प्लस, हाँ जी, अब आपको बताना है कितने अल्फा कार्बन और कितने अल्फा हाइड्रोजन। है आसान। तो C प्लस से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन कितने हैं, 1 2 एंड 3। तो आपके पास 3 अल्फा कार्बन हो गए
और इनके साथ जो हाइड्रोजन है वो हर एक के साथ 3 है, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है। नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में बेटा हमारे पास एक रिंग दी हुई है हमें, और इसमें आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाया हुआ है। आपको बताना है कि अल्फा कार्बन कितने हैं और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। और इसमें खूब गलती होती है। क्या होती है? कार्बन तो दिख जाते हैं, आपको ध्यान रहता है भाई ये अल्फा है, ठीक है, प्लस के साइड वाले जिससे भी प्लस डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो एक्चुअल में है क्या बेटा, एक कार्बन आपको रेड कलर से जो मैंने दिखाया ये C प्लस है, ठीक, और जो ग्रीन कलर से, ग्रीन हुआ कलर नहीं हुआ, रेडी हो गया। ओके, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये ग्रीन कलर से ये आपके अल्फा कार्बन हो गए। तो आपने कहा सर 2 अल्फा कार्बन हमारे पास है, ठीक है, 2 अल्फा कार्बन। अब आपको बताना है कि इसके साथ हाइड्रोजन कितना है। हाइड्रोजन कैसे चेक करोगे? हाँ, कार्बन की वैलेंसी चेक कर लेना भाई। 2 तो दिख रहे हैं हाथ, यहाँ पे 2 H और लगे होंगे, यहाँ पे भी 2 H लगे होंगे। ये पहले मैं आपको करा चुका हूं, लेकिन ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार ये चीजें बताता चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 2 अल्फा कार्बन और 4 अल्फा हाइड्रोजन है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। एक एग्जांपल नेक्स्ट वाला जो है वो हमारे पास है, चलिए फ्री रेडिकल का देखते हैं। CH3CH2 डॉट, ओके, ये रहा, ये भी तो पढ़ा था ना, बिल्कुल। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो भाई अब आपका जो इंटरेस्ट होगा वो ये फ्री रेडिकल वाला फंक्शन की तरह काम करेगा, और इसके साथ अटैच जो भी डायरेक्ट कार्बन होगा वो आपका अल्फा कार्बन कहलाएगा। तो इसमें 1 अल्फा कार्बन है और 3 अल्फा हाइड्रोजन। ये बात समझ में आई? तो बिल्कुल यहाँ पे आप चाहो तो लिख लो कि ये फ्री रेडिकल के साथ कनेक्टेड भी होगा। ओके, और क्या देख सकते हैं हम? चलो डबल बॉन्ड वाली बात कही थी आपसे, डबल बॉन्ड का दिखा दें। मान लीजिए मैंने आपसे कहा CH3CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन नहीं लेने, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को आपको फंक्शनल ग्रुप मानना है। दोनों कार्बन, ठीक है, इनसे लगे हुए, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से लगे हुए जो कार्बन डायरेक्टली अटैच टू डबल बॉन्ड कार्बन। ये बात समझ में आई? तो यहां पे आप देखेंगे कि आपके पास 2 अल्फा कार्बन हो गए और 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। जरा चेक करके मुझे बताइए, ये है अल्फा बेटा, ये वाले अल्फा हैं, ठीक है। मैं कलर भी आपको करके दिखा दूं, ये जो ग्रीन कलर मैंने आपको दिखाया है ये वाले कार्बन जो हैं ये अल्फा कार्बन। हाँ, प्रीवियस केस में ये देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ओके। अच्छा, और इसी का डबल बॉन्ड वाले एक और देख लेते, एक और देख लेते, चलिए देखिएगा। C डबल बॉन्ड CH, कई बार ना स्ट्रक्चर आगे ऐसे भी मिलेंगे। ओके, अब आप मुझे बता दीजिए, ये आपका टेस्ट है कि कितने अल्फा कार्बन और कितने अल्फा हाइड्रोजन इसमें आपको समझ में आ रहे हैं। अब बेटा आपको देखिए करना क्या है, आपने जो डबल बॉन्ड वाले 2 कार्बन है इनको आपको फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करना है। अब इनसे अटैच्ड कार्बन आपको देखना है। हाँ, कई बार लिखने में क्या होता है, आपको लगता है ये H, अरे H के साथ नहीं है, H तो साइड में है, ये कनेक्टेड तो कार्बन कार्बन के ही बीच में होगा ना। तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, एक कार्बन ये अटैच है, एक कार्बन ये अटैच है और एक कार्बन ये अटैच है, यानी आपके पास 3 अल्फा कार्बन है और 3 इंटू 3 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। हाँ, ये थोड़ी कि आपने CH देखा बोले सर वो H के साथ CH3 कनेक्टेड है, C से डायरेक्ट नहीं कनेक्टेड है। अरे वो लिखने का तरीका होता ना, इसका मतलब क्या है ये तो पहले बताया हुआ आपको। ओके, अब जरा देखिएगा, चलिए बेंजीन रिंग लेते हैं। ओके, नहीं बनी, चलिए शायद हो मेमोरी में, ये बन गई, चलिए ऐसे बना लेते हैं। ओके, अब अगर इस पे हम पहले तो बेंजीन रिंग बना लेते हैं, ठीक है, और इस पे मैं इस तरह से C
H H H। ठीक है, मैं CH3 भी लिख सकता था, मैंने जानबूझ के आपको ऐसा दिया हुआ है। आपको बताना है अल्फा कार्बन कितने हैं। ठीक है, अब यहां ना तो फ्री रेडिकल ना पॉजिटिव चार्ज, लेकिन बेंजीन रिंग के साथ आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आएगा बेटा, ये वाले कार्बन पे इधर नहीं आएगा, ये वाला नहीं होगा तो ये वाला होगा। ठीक है, तो बेंजीन रिंग के साथ जब भी कोई कार्बन अटैच हो तो वो हमेशा क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा। ये मैंने इसीलिए डायरेक्टली आपको लिखा दिया। तो ये कार्बन जो है इस पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साथ अटैच जो कार्बन है वो हमारा अल्फा कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हमारे पास 1 अल्फा कार्बन है, 1 अल्फा कार्बन। ठीक है, और 3 अल्फा हाइड्रोजन। ये बात समझ में आई? ओके, एक और देखें, एक और एग्जांपल देखें। बिल्कुल इसी तरह से एक बार फिर से हम रिंग लेते हैं। अब इस रिंग में ये मैंने बना दिया। ठीक है, देखिए मैंने चेंज कर दिया उसकी, और यहां पे मैंने लगा दिया CH2CH3। क्लियर है? अब मुझे बता दीजिए कि अल्फा कार्बन कितने हैं और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने कहा सर ये हमारे पास ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन या रिंग का कार्बन है और इसके साथ हमारे पास 2 कार्बन अटैच है। 2 कार्बन नहीं अटैच है, डायरेक्टली अटैच केवल एक ही कार्बन है, तो ये आपका अल्फा कार्बन कहलाएगा। ठीक है, अब इसके आगे वाला जो है ये आपका बीटा हो जाएगा। बात समझ में आई? तो अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि भाई 1 अल्फा कार्बन मेरे पास है और 2 अल्फा हाइड्रोजन मेरे पास है। समझ में आ रहा है? और जब आप बीटा कार्बन की बात करेंगे तो एक बीटा कार्बन आपके पास है और 3 बीटा हाइड्रोजन। ऐसा कहते हैं? ठीक है, चल बहुत बढ़िया।